नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ नया कर रहे हैं, ऐसे लोग जो दुनिया में रोशन फैलाते हैं और ना सिर्फ अपने कम्युनिटी में लेकिन पूरे देश में। आज हमारे साथ मौजूद है एक नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियन रिया भंडारे। स्वागत है आपका रिया। थैंक यू शाइना। आप हमें बताइए थोड़ा कुछ आपके बारे में और फिर आपके संस्था स्पोर्ट्स एक्सेल के बारे में। आई वाज नेशनल चैंपियन स्क्वॉश में और मैंने इंडिया के लिए खेला है 10 साल के लिए। बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो है यूरोप में, अमेरिका में मैंने जीता है इंडिया के लिए। और मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी 10 साल के लिए एक्चुअली। और फिर 5 साल पहले मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैंने 10 साल के लिए खेला है इंडिया के लिए। तो इसलिए उस टाइम मैंने सोचा ठीक है, मैं एक स्पोर्ट्स बिजनेस शुरू करती हूँ और मुझे समाज के लिए कुछ करना था, और इसलिए स्पोर्ट्स एक्सेल शुरू हुआ। तो स्पोर्ट्स एक्सेल एक्चुअली करता क्या है? हमारे यहाँ 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। तो एक है, हम स्क्वॉश टूर्नामेंट्स करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो जैसे बैंगलोर में हम कर्नाटका के सबसे बड़े स्क्वॉश टूर्नामेंट कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। सो जैसे अंडर 11 गर्ल्स एंड बॉयज़, अंडर 13, 15, 17, 19, मेन एंड वुमेन, और ओवर 35, 45, 55। तो ऐसे हम बहुत सारे टूर्नामेंट्स करते हैं। सिर्फ स्क्वॉश तक सीमित है या कोई अन्य स्पोर्ट? जी, अब के लिए खाली स्क्वॉश टूर्नामेंट्स में। और जब हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करते हैं तो जो भी वर्ल्ड टॉप स्क्वॉश प्लेयर्स जो हैं वो आते हैं हमारे टूर्नामेंट्स के लिए। और फिर हमारे अकेडमीज़ है स्क्वॉश में पूरे अगेन इंडिया में। हमारे अलग अलग अकेडमीज़ है बच्चे के लिए, एडल्ट्स के लिए। और हमारा एक ही मकसद है चैम्पियंस बनाने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास एक हेल्थ एंड वेलनेस आर्म है, जहाँ पे हम जैसे योगा, हिप हॉप, अलग अलग क्लासेस कॉर्पोरेट्स के लिए करते हैं और इंडिविजुअल्स भी इंडिया में और जो बाहर गांव में रहते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। और अभी हमने एक CSR डिवीज़न अभी हम शुरू कर रहे हैं 1 महीने में, जहाँ पे जो अलग जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके CSR जो फंड्स है हम वो लेते हैं स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए, और वो अलग अलग स्पोर्ट्स में, खाली स्क्वॉश नहीं। तो अंडर प्रिविलेज बच्चे जो स्क्वॉश चैंपियन बनना चाहते हैं लेकिन उनको मेंबरशिप भी नहीं है क्लब्स में, वो खेल भी नहीं सकते हैं, आपके संस्था स्पोर्ट्स एक्सेल उन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए क्या करती है? तो अभी हम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ एक टाई अप कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक स्कूल जो उनके पास है धारावी में, मुंबई में, तो वहाँ पे टाई अप कर रहे हैं, जहाँ पे उन बच्चों को लेकर उनको फ्री स्क्वॉश कोचिंग दे रहे हैं और फ्री इक्विपमेंट भी दे रहे हैं। और हमने बॉम्बे जिम खाना जो क्लब है मुंबई में, उनके साथ टाई अप किया है। तो यहाँ से 40 बच्चे ले आ रहे हैं वहाँ पे। और फिर 2 साल के बाद हमारा एक गोल है कि 200 बच्चे हम इस स्कूल से, जैसे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में हम उनको बेसिकली उनको वो पार्टिसिपेट करेंगे और चैम्पियंस बनाएंगे। और फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि पहले हम मुंबई में शुरू करें, फिर बैंगलोर में, कैलकाटा। बहुत बड़ा प्लान है हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग के टाई अप के साथ। मैं आपको बहुत सारे शुभकामनाएं देती हूँ कि ये ना सिर्फ एक सपना रहे लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ जो आप स्क्वॉश के लिए काम करना चाहते हैं वो सही मायने में गरीब बच्चों तक पहुंचे। रिया जी, स्पोर्ट्स को लेके एक रिजर्वेशन रहता है माता पिता में, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि बच्चे नंबर 1 आए क्लास में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो, डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने। लेकिन कभी कभार एक स्क्वॉश चैंपियन को बनाने में या फिर परख करना कि कौन है स्पोर्ट्स के लायक, आप कैसे इसको इनकरेज कर सकते हैं? हाउ कैन यू चूज हु वुड बी द फ्यूचर चैंपियन? जैसे हमारे साथ जो कोचेस हैं वो एक्चुअली इंडिया के टॉप कोचेस हैं। तो हमारे और जो मेरा एक्सपीरियंस जो है, मुझे पता है कि क्या करना है इन बच्चों के साथ फिटनेस में, स्क्वॉश में, ऑन कोर्ट में। जो
हम इनको लेकर चैंपियंस बना सके। तो इससे हमारा जो करिकुलम है ऐसा ही है, और हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी है, अलग फिटनेस कोचेस भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, मेंटल कोचेस भी हैं। तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ है जहां हम इन बच्चों को चैंपियंस बना सके। और हमको पता चलता है, आई मीन इंटरेस्ट कैसा है जब बच्चे आते हैं, तो 3-4 महीने में हमको पता है कि अच्छा इंटरेस्ट है कि नहीं इन बच्चों में। मैं कह सकती हूँ, मैं हमारे स्क्वॉश में, हमारा स्क्वॉश कोर्ट में मैं देख सकती हूँ कि क्या हो रहा है। और आजकल आप भी सरप्राइज होंगे कि इतने लोग अपने बच्चे को अभी खेल में या कुछ भी स्पोर्ट में वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इतने सारे अभी जैसे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इतने सारे एथलीट्स हैं जो अभी न्यूज़ में आ रहे हैं। 10 साल पहले, 20 साल पहले नहीं थे। अभी इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं मीडिया में, तो बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत अवेयरनेस है गाँव में, छोटे शहरों में भी। हमने देखा है कि जब स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत में स्टैंडर्ड है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। स्क्वॉश को लेके, स्क्वॉश को लोकप्रिय करने के लिए क्या करना चाहिए अभी? तो यही जो मैं कर रही हूँ, जैसे जो मैं टाई अप कर रही हूँ इन स्कूल के साथ, इन बच्चों को एक्सेस दे रही हूँ। अलग जैसे बॉम्बे जिम खाना ऐसे बड़ा क्लब है, मैं इन बच्चों को एक्सेस दे रही हूँ बड़ा क्लब को आने के लिए, उनको कोचिंग देने के लिए। तो हम यही कर रहे हैं पूरी इंडिया में, बड़े टूर्नामेंट्स कर रहे हैं। अभी हम रीजनल टूर्नामेंट्स, स्टेट टूर्नामेंट्स कर रहे हैं। तो उससे बहुत लोकप्रिय हो जाता है, जी, क्योंकि लोग जी, आते हैं, देखते हैं और सोचते हैं कि अपने बच्चे भी ऐसे स्टार्स बने, जी। चैंपियंस बने। एक कैंपेन है जो प्रधानमंत्री चलाते हैं, फिट इंडिया और खेल इंडिया। बहुत सारे ऐसे भी योजना है जहां स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ भी टाई अप करके आप अंडर प्रिविलेज बच्चे तक पहुंच सकते हैं। क्या आपको लगता है समाज में जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं आपके साथ जुटें तो आपको फायदा होगा? जी, अगर और लोग हमें जैसे डोनेशंस दे, आई मीन जैसे अगर कॉर्पोरेट्स है, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ और स्क्वॉश कोर्ट हम बनाएं छोटे शहरों में, और देश में इतने स्क्वॉश कोर्ट्स भी नहीं है अभी। तो मैं चाहती हूँ कि और लोग इन्वेस्टमेंट करें इस खेल में, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। रिया जी, एक ही काम है रोशन करे दुनिया का, जी, वो है लोगों को कनेक्ट करना। बहुत सारे लोग समाज में कहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन से संस्था से जुड़े, कैसे काम करें। और सिर्फ पैसा देना एक बात होती है, लेकिन समय देना वॉलंटियर के रूप में ये बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। हमारी उम्मीद है कि जो लोग स्पोर्ट्स इंथुजियस्ट हैं, स्क्वॉश से उनका लेना देना रहा है, वो आपके साथ संपर्क करें। तो वो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? हमारा वेबसाइट है www.sportsexcel.in। किसी को हमारे साथ अगर कांटेक्ट करना है वहाँ आप कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स है वहाँ पे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हमारे पेजेस हैं वहाँ पे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमारे प्रोग्राम्स में आए, या आपको डोनेशन देना है ताकि हम और बहुत कर सकते हैं स्पोर्ट्स में, तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस। एक कहावत है कि कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती है, जिसका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है। और स्पोर्ट्स एंथुजियस्ट और स्क्वॉश चैंपियंस के लिए स्पोर्ट्स एक्सेल होता है। क्या आप मानते हैं कि स्पोर्ट्स एक्सेल पूरे देश में स्पोर्ट्स एंथुजियस्ट और स्पोर्ट्स चैंपियंस को एक मौका दे सकेगी? जी, डेफिनेटली। मैं चाहती हूँ कि देखो, स्पोर्ट्स एक्सेल हमारा टैगलाइन है स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। तो जो भी हम करें, हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे करें। और मैं चाहती हूँ कि पूरा देश में हमारा स्पोर्ट्स एकेडमीज़ है, हम टूर्नामेंट्स कर सकते हैं, और मुझे पता है कि हम वी कैन मेक अ डिफरेंस। और जैसे कि आपने कहा, हायत लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो आपकी उम्मीद जो है कि सभी स्पोर्ट्स इंथुजियस्ट को साथ में लेके चलें। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इसके लिए। और जाते जाते आपको पूछेंगे कि समाज सेवा के बारे में लोग जो भी काम करें, कुछ कम ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उनको आप क्या संदेश देंगे, आप क्या कहेंगे आपके तरफ से? मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, लाइफ में कुछ मतलब नहीं है अगर हम समाज के लिए कुछ ना करें। तो हम सबको कुछ करना चाहिए। अगर
पैसा है तो पैसे आप डोनेशन दे सकते हो, अगर टाइम है तो सेवा। और इतने सारे एनजीओज़ हैं, जैसे हम बहुत काम कर रहे हैं वैसे भी बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप सेवा कर सकते हैं। या फिर अगर वो भी नहीं है, समय भी नहीं है, फिर अपने घर में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। बस ये कि प्लीज़ सब लोग कुछ करें अपने लोग के लिए, हमारे समाज के लिए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो ये थी रिया भंडारी, जिनका मानना है कि समाज के लिए आपको कुछ अच्छा काम करना चाहिए, स्पोर्ट्स हो या कोई अन्य क्षेत्र। जैसे कि कहते हैं, मन की आंखों से सबका दीदार करो, दो पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। सभी जीवों में हम मनुष्य ही हैं जो विचार कर सकते हैं और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें समाज से क्या मिला है और हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। समाज सेवा से जुड़े लोगों और उनके काम के बारे में मेरे साथ सुनिए कार्यक्रम रोशन करे दुनिया, हर हफ्ते विविध भारती के राष्ट्रीय चैनल पर शाइना एनसी के साथ। विविध भारती